वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने लगातार 7वें बजट को पेश किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पर अपना विश्वास जताया है और उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि देश के लोग सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन से संतुष्ट हैं। निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में एक चमकता सितारा बनी हुई है। यह उनकी सरकार की नीतियों और सुधारों का ही परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहेगा। सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके और देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। बजट की 7 बड़ी बातें। 1. पहली नौकरी वालों के लिए उन्होंने घोषणा की कि जिन लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए से कम है और जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। 1. एजुकेशन लोन के लिए जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। 3. बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम लाई जाएगी। इससे इन राज्यों में विकास की गति बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। 4. किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यह कदम किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। 5. युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया है। यह कदम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। 6. महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके कल्याण के लिए उठाया गया है। 7. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। यह कदम गरीब परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने में मदद करेगा। अन्य प्रमुख बातें। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इससे लोगों को सस्ते में मोबाइल फोन उपलब्ध हो सकेंगे और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए लेदर गुड्स को जीएसटी से छूट दी गई है। इससे लेदर गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि होगी। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी कम कर 6% की गई है। इससे गहनों की कीमतों में कमी आएगी और लोगों को सस्ते में गहने उपलब्ध हो सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की योजनाएं और नीतियां इसी दिशा में काम कर रही हैं और आने वाले समय में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बजट ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के हित में काम कर रही है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। सरकार की ये योजनाएं न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।